नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म होता है। हम आज मानसून का वीडियो लेकर के आए हैं कि इस साल 2024 का ये लास्ट अपडेट रहेगा। इसके बाद कोई भी अपडेट मानसून के बारे में मतलब मेरी तरफ से नहीं आएगा। हाँ, वो जो मॉडल्स आते हैं उसको हम दिखाते रहेंगे, लेकिन मैं जो पूरा मॉडल्स का एनालिसिस करके जो अपडेट दिखाता हूँ इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फिर मिलेंगे आपको सितंबर के महीने में कि कितनी बरसात कहाँ पर देखने को मिली है। तो आप लोग अगर नए हैं तो भाई चैनल से जुड़ जाइए। आपको बहुत अच्छी नॉलेज सिस्टम के बारे में, लो प्रेशर एरिया के बारे में, बारिश के बारे में, ट्रफ के बारे में, किस तरह की कहाँ पर गतिविधियाँ होती हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो को में दिखाते रहते हैं। तो बात करते हैं मानसून। मानसून एक ऐसा पहलू है, एक अच्छा ऐसा हवाएं हैं जो मानसूनी हवाएं जिसे बोलते हैं। ये कोई बादल नहीं है, ये कोई बरसात नहीं है, ये केवल हवाएं हैं जो अपने साथ भारी मात्रा में नमी लेकर के भारत की ओर बढ़ती हैं। गर्मियों के सीज़न में, जब गर्मियों के सीज़न में पूरा भारत तप रहा होता है तो यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया डेवलपमेंट होता है। देखिए जैसा कि इसमें देख पा रहे होंगे आप, लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है जो इन हवाओं को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से देश में मानसूनी हवाएं पहुँचती हैं और अपने साथ प्रशांत महासागर से ट्रेड विंड्स और अरब सागर बंगाल खाड़ी से मानसूनी हवाएं एक लंबी मात्रा में अच्छी बारिश लेकर के आती हैं। अच्छी वर्षा होती है जिसकी वजह से नमी लेकर के आती हैं, जिसकी वजह से बादल बनते हैं और बारिश होती है और किसानों के चेहरे पर एक खुशी होता है। मानसून का नाम सुनते ही किसान भाई को और हम लोगों के भी जो मौसम के प्रेमी हैं उनके चेहरे खिल जाते हैं कि मानसून यानी कि बारिश आ रही है। मानसून के पीछे का शब्द मानसून नहीं होता है, उसके पीछे का शब्द लोग समझते हैं कि बारिश आ रही है। मानसून आ रहा है तो बारिश आ रही है। और ये पूरा हमारा जो कृषि प्रधान देश है, भारत हमारा जो है पूरा कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर किस तरह की बारिश होती है और उसी तरह पे फसलें भी डिपेंड होती हैं। जब 70% फसलें बारिश पर डिपेंडेंट होती हैं तो अगर मानसून अच्छा होता है तो धान की फसलें से लेकर के बाकी फसलें भी काफ़ी बढ़िया होती हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है, सुदृढ़ होती है। तो यहाँ पर इस तरह की माहौल होता है। अगर सूखा पड़ता है, बारिश कम होती है तो स्थितियाँ बेकार हो जाती हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अर्थव्यवस्था भी थोड़ा सा डाउन होती है। तो मेन बात यह है कि जो मानसून होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होता है, काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल लेकर के आता है। लेकिन कभी कभी इसी के चलते बाढ़ जैसे हालात भी बन जाते हैं, सूखे जैसे हालात भी बन जाते हैं। अगर मानसून नहीं बरसा तो सूखे जैसे हालात बन जाते हैं, फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। अगर मानसून बरसता है तो फसलों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, फसलें अच्छी होती हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि बाढ़ आ जाती है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस समय ना, वो काफ़ी ज़्यादा डरावना है। कहीं पर सूखी, कहीं पर बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। सामान्य बारिश एक स्थिति में कहीं पर नहीं हो रही है। जो लगातार बरसात होती थी वो अब गायब हो रहे हैं। पहले ज़माने में आप लोगों के बाबा दादी बताते होंगे कि आपके इलाके में 15-15 दिन, 20-20 दिन जो है लगातार वर्षा हुआ करती थी। वो बनते थे अल्टो स्टेटर क्लाउड, जो कि 15 किलोमीटर तक मोटे होते थे और लगातार 15 दिन तक रिमझिम से लेकर के मध्यम बारिश लगातार दिया करते थे। अब वो क्लाउड बन ही नहीं रहे हैं। अब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन रहे हैं जो कि खाली गरज रहे हैं। 2 घंटे में वहाँ की बारिश यहाँ कर दे रहे हैं। 8 घंटे में पूरी 400-500 मिलीमीटर जो बारिश है वो धड़ाके से दे करके चले जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं ला नीना और अल नीनो, जो कि मानसून का एक बढ़िया फैक्टर है जो इस पर मानसून काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। जो ला नीना होता है तो जो पूर्वी प्रशांत महासागर है वहाँ पर एक नीनो 3.4 इंडेक्स रखा गया है मौसम विभाग की तरफ से, बाकी जो वर्ल्ड एजेंसी है मौसम विभाग की वहाँ पे। तो वहाँ पर जब तापमान बढ़ जाते हैं जैसे देख पाएंगे तो वो क्या होता है कि जो ट्रेड विंड्स होती है यानी कि जो वहाँ की हवाएं होती हैं वह गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। यानी कि गर्म मतलब समंदर का जो तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो वहाँ पर जो हवाएं हैं वो भी गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। जब ऊपर उठती हैं तो बादल बनाती हैं, जब बादल बनाती हैं तो वहाँ पर बरसात होती है। तो वहाँ की बारिश जो है वहीं रह जाती है और वहाँ से जो हवाएं हैं वो आगे मूव नहीं करती हैं। आपको पता है हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो हवाएं हैं वो भारत की तरफ नहीं आ पाती हैं। तो भारत में मानसून जो है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, स्थितियाँ डैमेजिंग होती हैं, यानी कि यहाँ पर सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। एक होता है सुपर एल नीनो। अगर उस समंदर का तापमान प्रशांत महासागर की जो नीनो 3.4 का स्थिति का तापमान अगर 2.5 डिग्री से ऊपर चला जाता है, यानी कि 2.5 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो वहाँ पर उसे बोलते हैं सुपर एल नीनो। इसमें भारत में भयंकर सूखे जैसे हालात बन जाते हैं अगर आईओडी का साथ बिल्कुल भी ना हो तो।
अब बात करते हैं लानीना क्या होता है। तो लानीना क्या होता है, लानीना भी वहीं पर बनता है, यानी कि 3.4 की जगह वहाँ पर तापमान सामान्य से कम हो जाते हैं। तो क्या होता है कि वो जो हवाएं हैं वहाँ नीचे बैठती हैं, जब तापमान कम हो जाता है तो हवा नीचे बैठेंगी, आपको पता है हाई प्रेशर डेवलपमेंट होता है। तो जो ट्रेड विंड्स हैं वो बहुत तेज़ी से भारत की ओर आती हैं, जिसकी वजह से भारत में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल होती है, वर्षा होती है। तो इस बार एक रेयर केस होने वाला है आईओडी प्लस लानीना का। आईओडी के साथ लानीना आज बहुत कम देखने को मिलता है, 2007 में देखा गया था। ये रेयर होते हैं, पिछले 100 सालों में 1, 2 से 3 बार ही हुए हैं आईओडी प्लस लानीना के रेयर केस, जो 2024 में बन रहा है। आईओडी भी पॉजिटिव की ओर जा रहा है, लानीना भी पॉजिटिव की ओर आ रहा है। तो आईओडी क्या होता है, तो अरब सागर में, जैसे इसमें देख पाएंगे, अरब सागर में जब तापमान बढ़ जाता है तो यहाँ पर जो हवाएं हैं वो गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और बादल बनाती हैं, जिसकी वजह से जो बादल हैं वो ट्रेड विंड्स जो हवाएं हैं वो उसको मेडागास्कर के आसपास से ले जा करके भारत की ओर ले आती हैं, जिससे भारत में काफ़ी अच्छी खासी बारिश, मूसलाधार बारिश देखने को मिलती है। तो लोगों को यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिलती है और लोग यहाँ पर खुश हो जाते हैं, काफ़ी अच्छी खासी बारिश होती है। उसके बाद जब ये आईओडी यानी कि तापमान उधर देखिए पूरब में अगर तापमान कम हो जाता है, पश्चिम में ज़्यादा रहता है, तो पूरब में ज़्यादा होता है, इधर कम हो जाता है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से ये हवाओं को पुश करता है कि किधर, उधर भारत की पुश तो करता है, लेकिन यहाँ पर बादल नहीं बनते हैं। तो जब बादल नहीं बनते हैं तो बारिश उतना कम होता है, यानी कि आईओडी अगर नेगेटिव ना हो तो भारत पे मानसून पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आईओडी अगर पॉजिटिव हो तो सुपर एल-नीनो को भी एकदम न्यूट्रल कर देता है। और 2019 के आईओडी इतना ज़्यादा पॉजिटिव था, इतिहास में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आईओडी रहा था, जिसकी वजह से 2019 के मानसून में सुपर एल-नीनो के बावजूद देश में सामान्य से ज़्यादा वर्षा देखने को मिली थी, एवं नॉर्मल बारिश जो है देखने को मिली थी। तो ये एक अच्छी खबर है, लानीना प्लस आईओडी एक साथ डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक साथ जो है डेवलप हो रहे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया खबर निकल करके सबके लिए, यानी कि पूरे भारत के मानसून के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। तो अब बात करते हैं कि मानसून सेट कब होगा, ऑन सेट कब, उसका डेट क्या है, किस तरह से यहाँ पर मानसून कब आएगा। तो देखिए मानसून इस बार समय से पहले आने वाला है। अंडमान सागर में मानसून आपने देखा कि कब पहुंच चुका है, पहले ही पहुंच चुका है, और आने वाले समय में मानसून आगे बढ़ रहा है लगातार, भारत के भूभाग पे भी जल्द ही आएगा। मेरा अनुमान है कि 29 मई को ये मानसून केरल पहुंच सकता है। इसमें ±2 दिन का एरर मार्जिन रखा गया है, यानी कि 2 दिन मतलब 29 से लेकर के 31 और 29 से लेकर के 27 इस दिन तक जो है हमने एरर मार्जिन रखा है कि 29 डेट हमारा फिक्स है कि इस दिन जो है मानसून दस्तक दे सकता है। हो सकता है कि हमारे अंदर त्रुटियां हों, कुछ एनालिसिस में गलतियां हो चुकी हैं, जो हम आपको मैप दिखाने वाले हैं बारिश का, उसमें हो सकता है कि उसमें कुछ त्रुटि हो, कुछ गलती हो, तो सटीक ना जा पाए। लेकिन अभी के हिसाब से 20 साल, पिछले 20 सालों के मॉडलों के अध्ययन के बाद ये मॉडल्स जो है तैयार किए गए हैं, कहाँ पर कितनी बारिश होगी उसके बारे में इसमें बताया गया है, तो इसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। तो मानसून जो है 29 मई को केरल में पहुँचने की संभावना दिखाई पड़ रही है। अब ये आप वीडियो कब देख रहे हैं इसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा। अगर 29 मई के बाद देख रहे हैं तो आपको जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर का मानसून फोरकास्ट पूरे वीडियो में मिल जाएगा, उसका चिंता मत करिएगा। लॉन्ग पीरियड एवरेज अगर हम लोग बात करें कि किस तरह की बारिश होने वाली है, तो 100% को हम बराबर मानते हैं, सामान्य। वैसे तो अगर 96% बारिश होती है तो भी हम उसको सामान्य मानते हैं, और 4% अधिक बारिश होती है तब भी उसको हम सामान्य बारिश मानते हैं। यानी कि 96 से लेकर के 104% जो बारिश होती है वो सामान्य कैटेगरी में आता है। मेरा मानना है इस बार लॉन्ग पीरियड एवरेज का, LPA का 107% बारिश की संभावना है, 108% बारिश की संभावना है। इसमें 108% बारिश की संभावना हम रख रहे हैं। इसमें एरर मार्जिन ±5% का रख रहे हैं। 103 से 113 तक यहाँ पर जो है बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि 108% बारिश जो है यहाँ पर पूरे भारत में इस बार देखी जा सकती है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं। अब देखिए ये है मैप्स में देखेंगे किस तरह की बारिश जो संभावित है। तो शुरुआत करेंगे उत्तर से, तो देखेंगे कि जम्मू कश्मीर हो गया, गिलगित-बाल्टिस्तान हो गया, लेह लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर बारिश में लानीना हो और एल-नीनो हो, यहाँ पर बारिश में कमी देखी गई है, तो यहाँ पर बारिश में कमी देखी जाएगी। फिलहाल इस साल यहाँ पर कोई खास ज़्यादा बारिश की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। हिमाचल के भी कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर जो है बारिश में थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है, यानी कि यहाँ पर भी थोड़ी सी बारिश में कमी देखी जाएगी। लेकिन उत्तराखंड में सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है, यानी कि एक्सेस रेंज जिसे बोलते हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगी। पंजाब हरियाणा के तराई का बेल्ट भी एक्सेस रेंज देखेंगे, यहाँ पर भी जो है 110% से ऊपर बारिश जाएगी।
ये लिख कर ले लीजिएगा आप लोग, 90 से 95% जो है यहाँ पर ये सटीकता देखने को मिल सकती है इसमें। तो बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा ही होगी। एक्सेस भले ही ना जाए लेकिन एबो नॉर्मल बारिश जो यहाँ पर देखने को मिल सकती है, यानी कि 104% से ज़्यादा बारिश यहाँ पर देखी जाएगी। राजस्थान की बात करेंगे तो उत्तरी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान में और मध्य राजस्थान में सामान्य से ज़्यादा वर्षा यानी कि एबो नॉर्मल रेनफॉल की संभावना है। पश्चिमी भाग में थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। साउथ इलाकों में भी यहाँ पर देखेंगे तो एक्सेस रेनफॉल की संभावना है, यानी कि यहाँ पर जो है एक्सेस रेनफॉल जो संभावना रेन की वो ज़्यादा देखने को मिल सकती है। बाकी पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में देख पाएंगे यहाँ पर थोड़ी सी रिस्क दिखाई पड़ रहा है, जो कि आगे चल करके मानसून भी इसमें कुछ इधर उधर कर सकता है। ये जिले वाइज नहीं है जिसमें रिस्क दिखाई पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि इसमें जिला है तो हर जगह कम बारिश होगी। इसमें ऐसे कुछ जिले होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाएगी, ऐसे कुछ जिले होंगे जहाँ पर सामान्य से कम बारिश होगी। और ये जो देख पाएंगे एक्सेस रेन दिखाई पड़ा हर जगह, यहाँ पर भी ऐसे कुछ जिले होंगे जो सूखे की मार झेल सकते हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश के तो दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश में सामान्य से एक्सेस रेन की संभावना है, यानी कि यहाँ पर भी बारिश जो है सामान्य से बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी लोगों को ध्यान देने की बातें हैं, यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश होगी। बाकी मध्य प्रदेश में भी एबो नॉर्मल रेनफॉल यानी कि सामान्य से ज़्यादा बारिश की उम्मीदें कर रहे हैं, या फिर अच्छी खासी बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई के बेल्ट में एक्सेस रेनफॉल की संभावना है, यानी कि यहाँ पर भी 110% से एबो रेनफॉल देखने को मिल सकता है। बाकी साउथ रीजन या पूर्वी रीजन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी बारिश जो है वो सामान्य से ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि लेकिन कुछ बुंदेलखंड का रीजन जो है वो कुछ हल्का नजर आ रहा है, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, यानी कि सामान्य से ज़्यादा या सामान्य वर्षा पूरा उत्तर प्रदेश में दिखेगा। तराई का बेल्ट पश्चिमी भाग में वर्षा जो है सामान्य से एक्सेस की संभावना है। बाकी उत्तर प्रदेश में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा यानी कि एबो नॉर्मल की संभावना दिखाई पड़ रही है। बिहार के तराई बेल्ट में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी, बाकी बिहार में सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना है और तराई के बेल्ट में एक्सेस रेनफॉल की संभावना है। रिस्क है उसमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ और असम, मेघालय में, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों के 7 राज्यों में मेघालय को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर रिस्क दिखाई पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल सकती है। इसकी काफ़ी ज़्यादा पूरी उम्मीदें हैं। बात करेंगे उड़ीसा का तो उड़ीसा में सामान्य वर्षा हो सकती है। कुछ कोस्टली इलाकों पे, एकदम कोस्टल इलाकों पे बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ रही है। अंदरूनी इलाकों में एक्सेस रेनफॉल की संभावना तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है, यानी कि ओवरऑल उड़ीसा भी अच्छी वर्षा दिखेगा। छत्तीसगढ़ में बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में सामान्य से ज़्यादा वर्षा एक्सेस रेनफॉल की संभावना है, क्योंकि सिस्टम यहाँ से गुजरेंगे। इस साल अरब सागर से लेकर के बंगाल खाड़ी में लो प्रेशर मिला करके, डिप्रेशन मिला करके, साइक्लोनिक सर्कुलेशन मिला करके 12 सिस्टम बन सकते हैं ऐसा लग रहा है, तो 10-12 सिस्टम ऐसा लग रहा है। बाकी यहाँ हमने बताया है तो उड़ीसा में भी बारिश की संभावना काफ़ी अच्छी रहेगी। यहाँ पर भी एक्सेस रेनफॉल की संभावना रहेगी कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर अच्छी खासी रेनफॉल की संभावना है। कुछ तटीय इलाकों पर कुछ खतरा दिखाई पड़ा जो एकदम तटीय इलाके हैं। नीचे आएंगे, चलेंगे झारखंड पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो झारखंड पश्चिम बंगाल में सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। पश्चिम बंगाल में रिस्क है, झारखंड में अच्छी खासी बारिश की संभावना नजर आ रही है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी सामान्य के करीब बारिश जा सकती है, कमी नहीं रहेगी। नीचे आएंगे तो गुजरात और सौराष्ट्र की बात करेंगे तो गुजरात के जो दक्षिणी इलाके हैं और सौराष्ट्र के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर एक्सेस रेनफॉल की संभावना है, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है, तो किसी चिंता बात की नहीं है। बात करें ऊपर चलेंगे तो गुजरात का जो क्षेत्र है, बाकी उत्तरी क्षेत्र है, कच्छ का क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो बारिश है वो सामान्य से ज़्यादा ही रहने वाली है, कुछ यहाँ पर दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में मुंबई से लेकर के जो भी तटीय इलाके हैं, कोंकण, गोवा तक, यहाँ पर एक्सेस रेनफॉल की संभावना है, यानी कि बहुत ज़्यादा तगड़ी बारिश हो सकती है। यहाँ पर लोग सतर्क रहें। महाराष्ट्र के बाकी इलाकों में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। विदर्भ, तेलंगाना में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना काफ़ी प्रबल है। आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा रिस्क दिखाई पड़ रहा है, आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में थोड़ा सा रिस्क रहेगा। कर्नाटक, केरल में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी, एक्सेस रेनफॉल तो देखने को मिल सकता है। तमिलनाडु में सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है, यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं तो ओवरऑल जो भारत का मानसून है वो काफ़ी बढ़िया बीतेगा। वेल डन, बारिश की जो है संभावना है, काफ़ी बढ़िया रेनफॉल है। ये 20 साल का एनालिसिस है पिछले, लेकिन इसमें चेंजेस आ सकते हैं। अगर कुछ त्रुटि होती है तो वो तो अलग बात है, लेकिन हमने जहाँ तक पूरा सटीकता आपको देने के प्रयास किया है, जिसकी वजह से कई इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। इसका रीज़न है, कुछ लोगों का पूछना होगा कि जो गंगा के क्षेत्र है, तराई का बेल्ट, यहाँ पर बारिश ज़्यादा क्यों दिखाई पड़ रहा है। इसलिए कि इस बार बंगाल की खाड़ी बहुत सक्रिय रहेगी। अगर ट्रफ एक भी बार तराई की बेल्ट में शिफ्ट होती है, यहाँ का जो मॉइस्चर का फ्लो इतना तेजी से आएगा कि यहाँ पर 300, 400, 500 मिलीमीटर बारिश अपने आप दी जाएगा। और सिस्टम भी एक दो उत्तर प्रदेश पे आएंगे, बाकी मध्य प्रदेश पे ट्रेवल करेंगे, गुजरात तक जाएंगे, ट्रफ भी यहाँ पर जाएगी, तो यहाँ पर इसलिए बारिश ज़्यादा देखने को मिल सकती है। यानी कि कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं
कि गंगा के मैदानी क्षेत्र में काफ़ी अच्छा वर्षा होगा। मध्य भारत में, पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में, यानी कि पूरे जगह इस साल मानसून निराश नहीं करेगा ऐसा लगता है। लेकिन ऐसे भी जिले बचेंगे जहां पर सूखे जैसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि इस बार क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मानसून है वो पूरी तरह से भारत में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। जिसकी उम्मीदें रहती हैं उस तरह की प्रदर्शन ये मानसून भारत में नहीं कर रहा है। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक कितना है, जो भी होगा हम आपको लगातार अपडेट कर देंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लगातार बने रहें। धन्यवाद।